हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये जो आज का क्लास है हमारा वो माइनर पेपर जो फिजिक्स है, जिन भी बच्चों का जिनका सेशन 30 से 27 क्या है, सेशन 30 से 27 23 से 27 जो आपका सेशन है सेमेस्टर 1 के फिजिक्स के स्टूडेंट जिनका माइनर पेपर फिजिक्स है, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो आपके BBMQ के हो, चाहे वो आपके VBU के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हो, मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि क्या आपका सिलेबस जो है वो सारी यूनिवर्सिटी को वेरी करता है कि नहीं करता है। तो ये जो आज का हमारा जो क्लासेस चल रहा है, आज का नहीं मतलब जो हमारा क्लासेस चल रहा है सेमेस्टर 1 का जो सेशन 23 से 27 से, वो रांची, VBU और BBMQ तीनों यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से हमारे क्लासेस को कनेक्ट करके बहुत अच्छे से क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, चैप्टर्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका हर एक बनाया हुआ नोट्स एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए ताकि आगे के सेमेस्टर में सेमेस्टर 4, 5, 2, 3 तक तो हेल्प चाहिए होगा आपको। 4, 5, 6 जाते जाते आप लोग इंडिपेंडेंट बन जाओ, डिपेंडेंट ना रहो। उसके लिए आपको स्टार्टिंग के बेसिक से एक बेस्ट गाइडेंस के रूप में काम करना होगा, मेरी बात को सुनना होगा, ताकि आगे जाके आप लोग इंडिपेंडेंट बन के अपने काम को संभाल सको। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका कुछ सिलेबस है जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आपको हम बताया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे, सेकंड क्लास जो था हमारा वो हम वेक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताए थे। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सेकंड लेक्चर इज अबाउट व्हाट बेसिक कंसेप्ट्स फॉर वेक्टर चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड बात करें। उससे पहले हम आपसे कुछ बात कह देना चाहते हैं कि वेक्टर हो या फिर कोई भी पेपर हो, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अगर हम आपको वीडियोस में ये जो नोट्स है, हम 2 चैप्टर का नोट्स एक बार में बच्चों को सेंड कर दिए, ताकि आप लोग नोट्स को प्रिपेयर रखिए। देखिए क्या है कि वेक्टर चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को वेक्टर में इंक्लूड कर करके पढ़ाया जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग को जितना बेसिक जानना है वो मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर क्या होता है। अब उसके बाद हम आपको लॉजिक चीज़ बता रहे हैं, टू द पॉइंट तक आपको पहुंचा रहे हैं, तो उस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में घुसिएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा बात समझिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। तो उस चीज़ को चलिए देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। VBU और BBMQ में एग्ज़ाम जल्दी होगा, रांची यूनिवर्सिटी का मार्च तक होगा, तो उनके लिए अभी टाइम है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ऑसिलेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बोले कि 2 चैप्टर का PDF तैयार हो गया है, बट आप लोग समझ सकते हैं गलती हुआ है, बट कोई बात नहीं, गलती नहीं कह सकते। अच्छा है कि ईजी वे में इसको ठीक कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको पढ़ना था स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बता दिया है, आपको बताया है ना स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। बताइए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कमेंट कीजिएगा क्या होता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है, ये थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। देखिए हर एक चीज़ को आराम से समझते चलेंगे, हड़बड़ा के नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके कोई चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपके पास टाइम है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, हम हैं आप लोग के साथ, फुल सपोर्ट के लिए आपके साथ हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइए। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए, अभी आप भूल जाइए कि आपके स्क्रीन पे हम कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिखा रहे हैं, बस ये याद रखिए कि अभी जो हम लिख रहे हैं आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, हम बना दे रहे हैं 3 एक्सिस बना दिए, ठीक है, 3D बना दिए। अब क्या है, यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल शेप बनाए हम, यहाँ पे एक पॉइंट डायग्राम थोड़ा सा लटक के है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से साफ करके अच्छे से बनाते हैं। अब ठीक है, मान लेते हैं इसको x है, ये y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। क्लियर दैट यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जिसको मान लेते हैं 0 है, मान लेते हैं 0 इसका वैल्यू है, इसका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री सेम, इसके अकॉर्डिंग ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री और वो इक्वल। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ पे कहता क्या है प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, इसी में आपको स्केलर कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं वो भी पता चलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों प्रोडक्ट का अपने अपने एक्सिस के थ्रू क्या होगा, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस के तरफ, ये होगा z एक्सिस के तरफ। x एक्सिस को i कैप से डिनोट करेंगे, i कैप से उसको बनाएंगे वेक्टर में, चाहे वेक्टर हो चाहे स्केलर हो।
और फिर वाई को जे से और इसको के से बनाएंगे, ठीक है। याद रहे एक्स की तरफ जो होगा वो आई कैप कहलाएगा, वाई की तरफ जो होगा वो जे कैप कहलाएगा, जेड की तरफ जो होगा वो के कैप कहलाएगा। ये याद हो गया आपको। अब हम आपसे कहेंगे कि बाबू आप ये तीनों ज्योमेट्री शेप का प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। तो बोलोगे आप मैम कितना ईजी है, ऐसे निकलेगा, देखिए ऐसे निकलेगा। पहले पूरे टर्म को आप ऐसे निकलेगा। फिलहाल प्रोडक्ट बोल रहे हैं हम, आपको सम करके पूरे कंपोनेंट्स का बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी एक्सिस का बात कर रहे हैं। और एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन गया आई कैप जे कैप के कैप, ये आपके डायरेक्शन को शो करता है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो जा रहा है उसको आई कैप नाम दे दिए, जेड एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन जा रहा है उसको जे दे दिए, और सॉरी वाई की तरफ जो जा रहा है जे दे दिए, और इसकी तरफ जो जा रहा है जेड दे दिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो इधर होगा वो वाई ही हो सकता है जेड, आप नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली माना जाता है, शुरू से हमारे पूर्वज मानते चले आए हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। आप इसको एक्स करके, इसको वाई करके, इसको जेड ना करके आप इसको वाई जेड एक्स कर दो, लेकिन याद रखिए थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, इस वजह से हम लोग सीधा सीधी चलते हैं। क्लियर है। अब हम आपसे कहेंगे कि इस जो हमने आपको वेरिएबल बताया, वेरिएबल जिसको एक्स वाई जेड हम कह रहे हैं, जो आपके एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, और मैंने जो आपको डायरेक्शन के तौर पे आई जे के कैप बताया, आप इनका कंपोनेंट बताओ। मैम कितना इजी है, सिर्फ कंपोनेंट बताना है, तो ठीक है हम बता देते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा उसको एक्स आई कैप कहेंगे, वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको वाई कंपोनेंट्स ऑफ वाई एक्सिस, कंपोनेंट इन वाई एक्सिस उसको वाई जे कैप कहेंगे, और कंपोनेंट इन जेड एक्सिस को क्या कहेंगे, जेड इंटू क्या बताइए, जेड इंटू क्या, के एक्स, सॉरी के कैप। समझ में आ रहा है ना। एक्सिस की तरफ जो जा रहा है उसको एक्स आई कैप कहेंगे, वाई एक्सिस की तरफ जो जा रहा है उसको वाई जे कैप कहेंगे, और जेड एक्सिस की तरफ जो जा रहा है स्टूडेंट्स उसको जेड इंटू के कैप कहेंगे। ये हो गया आपके एक्सिस का सिर्फ प्रोडक्ट हो गया, सिर्फ आपके एक्सिस का। ओवरऑल जब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट को कंपोनेंट के टर्म में लिखना है, तो कंपोनेंट का मीनिंग होता है कि सारे टर्म्स को आपको ऐड करके एक फॉर्मेट बनाना है, जिसके अंदर वो सारा जो फॉर्मेट बनेगा वो सारे फॉर्मेट को कंपोनेंट्स के टर्म में इसको लिख देंगे हम। मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब, जो एक्स का वैल्यू आया, जो वाई कैप का वैल्यू आया, जो जेड की तरफ जो वैल्यू आया, इन तीनों के टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगा, तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ के जो सम आएगा उसी को कहेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कहेंगे, किसका, आई जे के कैप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हमने आपसे सिंपली पहले सिंगल करके दिखाया कि देखिए भाई ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि तीनों कंपोनेंट्स का, तीनों का, आई का, जे का, के कैप, तीनों का आपको एक साथ निकालना है, तो आप क्या करोगे, तीनों का ऐड कर दोगे। अगर हम किसी बच्चे को 2 रुपये देते हैं तो ठीक है भाई, 4 रुपये का चॉकलेट खरीद के लाया, ठीक है चलो 2 रुपये का एक चॉकलेट, 4 रुपये का चॉकलेट लाया, दैट मीन व्हाट, 2 चॉकलेट लाया। अगला जाता है वो भी इसी तरीके से, तीसरा जाता है उसी तरीके से। अब हम बताएंगे बताओ भाई वो टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैम टोटल जो पैसा हुआ मेरा 4 4 8 4 12, 12 रुपीज़ मेरा खर्च हुआ। समझ रहे हैं ना। ये हो गया आपका 12 रुपीज़, क्या निकल गया, 12 रुपीज़ आपका टोटल कंपोनेंट्स निकल गया, टोटल आंसर निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया किसका, इच सब्जेक्ट्स का, इच चॉकलेट का वैल्यू निकला, और वो सारा आपका एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। वैसे ही ये तीनों एक्सिस के बिलोंग में अपना अपना वैल्यू निकला, तीनों को एक जगह रख के ऐड कर दिए, एक कंपोनेंट निकल गया जो कि वेक्टर के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अब तो ये आया वैल्यू, ये तो रहा आपका कंपोनेंट, ध्यान से समझिएगा क्लास को, ये तो रहा। अब इसी चीज़ को हम लोग स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अब तक ये जो था वो एक वेक्टर कैलकुलस के फॉर्म में था, इसी चीज़ को वेक्टर में अलग ही, वेक्टर प्रोडक्ट में अलग लिखते हैं और स्केलर प्रोडक्ट में अलग लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब बच्चा पार्टी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर का मतलब होता है सिंपल जिसमें मैग्नीट्यूड हो। क्लियर। अब हम बात करें, ये तो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अलग है कि आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि ठीक है ये तो बहुत, अगर आपसे अगर हम पूछें आपको इतना चैप्टर ये सारा चीज़ पढ़ा लेने के बाद अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, आप सिर्फ इतना कह दोगे कि इट्स मीन दैट इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज प्रेजेंट देन इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। आई विल नॉट गिव यू मार्क्स इफ़ यू राइट इन एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये हम लोग 6-7 के बच्चे नहीं हैं, वी आर नॉट इन 6, हम लोग 6 क्लास में नहीं है, वी आर इन ग्रेजुएशन एंड वी हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन मैच्योर्ड टाइप।
ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करके लिखना है, इसीलिए हम समझा रहे हैं कि अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्केलर ये होता है, वेक्टर ये होता है। ये एक इनफ आंसर नहीं है, ये सेटिस्फाइड आप नहीं कर सकते हो किसी को, हाई लेवल पे जाओगे तो। इसी चीज़ को आगे और एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, हम ये कह रहे कि आपका इस जगह पे ये चीज़ लिखना गलत है। सिर्फ इतना कह देना कि ये एक स्केलर ये होता है, वेक्टर इतना ही होता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते हैं इसको। तो एक चीज़ हम आपको कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब स्केलर का बात कर रहे हैं हम। स्केलर में जो कुछ भी हम कंपोनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे, जस्ट लाइक अगर हम आपसे कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट निकालना है 2 × 4 का, तो कैसे निकालोगे, 2.4 कितना होगा मैम, 6 होगा। वॉल वैल्यू इतना ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई ही कहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट निकालना होता है, इस सब में मल्टीप्लाई ही कहेंगे। लेकिन हाँ, इसको डॉट से डिनोट करेंगे, ना कि आप यहाँ पे ये मत समझना अरे भाई डॉट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो क्यों ना हम लोग ऐसे कर दें। ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वेक्टर कैलकुलस, इसके अंदर स्केलर का अपना अलग जगह दिया गया है और वेक्टर का अपना अलग जगह दिया गया है, जिसके अंदर ये पूरे चैप्टर का ही नाम है स्केलर एंड वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि सबका दोनों का अपना अलग अलग नाम है। जैसे आप डॉट को ये आप वैल्यू दे दोगे ना, इसका मतलब इस चैप्टर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, इस चैप्टर में इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और वो जो पॉइंट है जिसको आप लोग सोच रहे होगे मल्टीप्लाई ये मान लेते हैं, उसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर को हमेशा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है और वेक्टर को हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर का जो कैलकुलेशन होता है वो एक क्रॉस फॉर्म में होता है, दिस टाइप, और डॉट प्रोडक्ट मतलब सीधा होता है स्केलर में, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट से डिनोट किया जाता है। याद रहे, कभी भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा, डॉट समझ के मल्टीप्लाई का साइन मत दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डॉट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखें, ये कुछ वैल्यूज़ है, इसको याद कर लीजिएगा कि जब कभी भी सेम कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये नहीं कहेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कभी भी। ये देखिए इसका ये हो गया था, हाँ। कभी भी सेम क्वांटिटी में, मतलब आई कैप जे कैप सेम कंपोनेंट में अगर वैल्यू निकालेंगे, सेम कंपोनेंट में, ध्यान से समझिए, अगर आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। इफ यू मल्टीप्लाइड आई कैप इंटू जे कैप, इट्स वैल्यू इज 0, जे कैप इंटू आई कैप इट्स वैल्यू इज 0, जे कैप इंटू के कैप इट्स वैल्यू इज 0। मतलब जहां आप अपोजिट टर्म्स के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते हो, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। कर हम मल्टीप्लाई ही रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या दे दिए, डॉट। वेक्टर में भी कर हम मल्टीप्लाई ही रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या कहेंगे, क्रॉस। याद रखिएगा ये चीज़, बस नाम बदल गया, काम वही कर रहे हैं, बस नाम बदल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो स्केलर में क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट के साथ अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू निकलता है तो वो 1 आता है, और डिफरेंट में करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसका वैल्यू याद रख लीजिएगा, आई इंटू आई कैप इंटू आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। इसमें कैप लगा दीजिएगा, हम सिर्फ के बोल रहे हैं तो आप भी सिर्फ के मत कहिएगा, ठीक है, इसलिए हम पहले ही बोल दिए, डोंट वरी। आगे बढ़े हम लोग, अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में भी सेम यही चीज़ होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट में 1 2 0 नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर अलग अलग क्वांटिटी के साथ करोगे आप लोग, देखो कैसे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट वाला थोड़ा टफ रहता है इसलिए इसको समझिए। ये एक क्लॉकवाइज फॉर्म में ऐसे बनता है, ठीक है, जिसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज गया आई इंटू जे, एंटी क्लॉकवाइज अगर इस टाइप से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, अगर क्लॉकवाइज घड़ी चल रहा है तो सीधा चल रहा है, तो जब भी क्लॉकवाइज वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव टर्म में होगा। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज काम करोगे, हम समझाएंगे सब कुछ, डोंट वरी, एंटी क्लॉकवाइज काम करोगे तो वो नेगेटिव टर्म में आएगा। कैसे, वो समझिए। सपोज करिए यहाँ पे आई है, सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा पानी गिर गया फ़ोन पे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है, के है। सपोज कीजिए यहाँ पे जे है, यहाँ पे क्या है, आई है, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इधर से जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो आई इंटू जे, आई क्रॉस जे कैप, इंटू नहीं कहेंगे हम, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या कहेंगे, सिंपल सा के। लेकिन जब हम इधर साइड से घूमेंगे, मतलब आई क्रॉस के निकालेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। समझ पा रहे हो।
ठीक वैसे ही अगर k इंटू जे करेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा माइनस आई, लेकिन ठीक उल्टा करेंगे j इंटू के तो मेरा प्लस आई। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, if you are moving in a clockwise, if you are oscillating in a clockwise, then your value will be positive. But if either you will be move on negative version means anti-clockwise, then you will be negative. Okay, I mean not you, it's your value is negative. क्लियर है, समझ में आया? उम्मीद करते ये चीज़ क्लियर हो। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे वहाँ पे पढ़े थे ना कि सेम क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 आता है, इसमें सेम क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा। यही दोनों में अंतर है, बस इतना ही अंतर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। इफ़ ए बी सी be the 3 vectors, then the scalar product of any of these vector with the vector product of other two such as is called scalar triple product। कहता क्या है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट का, ध्यान से समझिए, अगर किसी एक प्रोडक्ट जिसको हम x माने, y माने, z माने, ठीक है, मान के चलते इतना, अगर किसी एक प्रोडक्ट का किसी 2 प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, ध्यान से समझिए, किसी एक प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने का मतलब तुरंत समझ रहा है क्या कि अच्छा जो मेरा ब्रैकेट में है, बोर्ड मास पढ़े ना आप लोग, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, उस वही रूल थोड़ा थोड़ा घुस रहा है। देखो देखिए क्या कह रहा है, क्या कि ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब क्या कि ए को डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, बी क्रॉस सी का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और वो जो वैल्यू आएगा वो स्केलर में आएगा। किस में आएगा, स्केलर में आएगा। दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ के बीच में, 3 कंपोनेंट के बीच में काम चल रहा है, तो इसीलिए इसको बोल दिया हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे ए बी सी दिया है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड कर सकते थे, हम इसको एक्स नाम दे के ए बी सी नाम दे सकते थे। नाम से कोई मैटर नहीं रखता, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है, फिर से समझिए, हम फिर से समझाएंगे आपको। नाम से कोई मैटर नहीं रखता, आप ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड रखते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी आपका एक्सेस के कंपोनेंट्स को दिखा रहा है, याद रहे ये बात आपको, हम पहले ही बता चुके हैं। हम ए बी सी लिखे, आप एक्स वाई जेड लिख दो, कुछ भी पी क्यू आर लिख दो, जो लिखना है आप लिखो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ब्रैकेट में है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए सॉल्व करने के बाद क्या आया, कुछ भी आया, इसको सॉल्व कर दिए, मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ भी आया, कुछ भी मान लेते हैं वाई कैप आया, कुछ भी मतलब वाई कैप मान लेते हैं, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जो रिजल्टेंट आएगा उसी को बोल देंगे स्केलर। क्या बोल देंगे, वो रिजल्टेंट क्या आएगा, स्केलर आएगा। स्केलर बोल नहीं देंगे, उसका रिजल्टेंट स्केलर आएगा। दैट्स द रीज़न इफ़ यू अप्लाई 3 कंपोनेंट्स, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट, तीनों के बीच में अपना अलग अलग काम हो रहा है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे आप तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक उल्टा इसमें अगर यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे तो तीनों के बीच में आपस में क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, दैट मीन ये हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रहे ये डॉट लग गया, इसका मतलब क्या है, ऐसे मत कर दीजिएगा ए को बी से फिर ए को सी से, ये अगर आप करते हो तो उसी टाइम आपका कॉपी का पेज को काट दिया जाएगा, ऐसे खचाक दे मार दिया जाएगा। तो ये सब हरकत नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आया, दिस टाइप ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, इसी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसी का एक्सप्रेशन देखिए कैसे दिया हुआ है, मान लिया गया कि ए का वैल्यू ये है, हम पहले ही बताए थे ना कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, आप ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड कर दो, यहाँ पे नाम बदल दो, आपका मर्जी, हम पहले ही बोले हुए हैं। अब ये तीनों का निकाल दिया गया, इसको डॉट प्रोडक्ट साइड ही रखा गया, इनका वैल्यू अलग रखा गया, बीच में देखिए ध्यान से डॉट प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का काम करिए फिर ऑफ का, ऑफ तो वहाँ कुछ है नहीं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस फॉर्म में निकाल दिए, ठीक है, इसको कॉमन रखे, इन दोनों का वैल्यू निकाले, फिर इसको कॉमन रखे, फिर इसका और इसका वैल्यू निकाले, मतलब इसका और इसका वैल्यू निकाले। रुक जाइए हम फिर से बताते हैं, इसको कॉमन रखें, इन दोनों का कैलकुलेशन कर लिए, बी जे का इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। अब देखिए और पेन चेंज करते हैं, फिर इसको कॉमन रखेंगे और बताते, रुक जाइए, इसको कॉमन रख दिए ना, अब निकालेंगे इसका, रुक जाइए इस, अरे मीटर क्यों रहा है, अच्छा अब नहीं मिटेगा, इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, फिर उसी तरीके से इसको कॉमन रखेंगे और इन दोनों का निकालेंगे। समझ में आया, ऐसे ही निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है, एक बार वीडियो को आप पीछे करके आराम से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे। अब बोलिएगा कमेंट में, हम आपको इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करके समझा देंगे। फिर जब इनका वैल्यू निकल जाएगा तो फिर इनका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, सिंपली अकेले अकेले डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे टर्म्स को प्रूफ करके क्या दिखा दिए कि जब हम ए डॉट बी क्रॉस सी करते हैं तो वो बराबर हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी करो, कोई भी टर्म को आपस में, लेकिन याद रहे कोई भी दो टर्म आपस में क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए जिसका रिजल्टेंट होना चाहिए किसी तीसरे के डॉट प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो ए का बी के साथ करिए, बी का सी के साथ करिए, डजेंट मैटर, लेकिन याद रहे यहाँ पे दो टर्म्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, तीसरा के स्केलर के साथ, तीसरा के डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो ये यहाँ पे स्केलर का हो गया। इसी तरीके से वेक्टर में आपको क्या करना है कि वेक्टर में पहले क्या होता है कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको समझाए ना, उसी टर्म्स के फॉर्म में ये निकला और वैसे ही इसको भी सॉल्व किया गया। ठीक है, कहीं भी अकबकाना नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत मस्त है, बहुत ईजी है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा सा एलिमिनेटिंग टर्म्स का एक मैथ्स का यूज़ किया गया, जिसमें मैथ्स में लोग करते थे ना कि अगर हम प्लस एक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमको माइनस एक्स का भी यूज़ भी करना होगा, ऐसा टर्म होता था ना। रुक जाइए, प्लस एक्स का टर्म यूज करते थे अगर हम लोग, इफ़ यू यूजिंग प्लस एक्स का टर्म तो वी हैव टू यूज माइनस एक्स, इफ़ यू यूज माइनस एक्स माइनस वाई देन यू हैव टू यूज प्लस वाई। यहाँ पे एक्स लिख दिए ना गलती से, बाय मिस्टेक एक्स होगा ना, यहाँ पे वाई कर दिए थे। चलिए ठीक है, मतलब आपको ऐसे टर्म्स लेने होंगे जिसको रखे तो भी कोई फर्क ना पड़े, ना रखे तो भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपस में कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी चीज़ का हम यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व किए। एक बार आप इसको देखिएगा ना नोट्स लेके मेरे से, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से बेझिझक कॉल करके पूछेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर भी आपको कुछ देर बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश के कारण सब कुछ रुका पड़ा है, लाइट वगैरह सब चीज़ कटा पड़ा है। आप देख पा रहे हैं 27% ही फ़ोन चार्ज है, तो इसलिए हम कह रहे थे डोंट वरी, आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। और इसलिए हम वीडियो भी हो सके रिकॉर्ड तो हम दिन में कर लेंगे, लेकिन क्या है कि अभी कर रहे हैं लेकिन इवनिंग में टाइम लग जाएगा आपको देने में, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से लाइट वगैरह कटा हुआ है। पर कोई बात नहीं, चलिए अब अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।